हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर एक बार आप लोगों के सामने आई हूँ कुछ नए टॉपिक को लेकर, इसी उद्देश्य से कि आप लोगों को मेरे इन वीडियो से हेल्प मिले या आप लोगों को मेरे इस वीडियो से मोटिवेशन मिले। इसी उद्देश्य से मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ वो रियल लाइफ से इंस्पायर होने के बाद ही आप लोगों तक पहुँचाती हूँ, इस होप से कि मेरे इन वीडियो से आप लोगों को हिम्मत मिले। अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को सच्चे लगते हो या मोटिवेटिव लगते हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आप लोगों के साथ ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई के बारे में बताना चाहती हूँ या आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जो कि ये बात हम लोगों को ना ही स्कूल में सिखाया गया है ना घर पे बताया गया है, लेकिन हम लोगों को ज़िंदगी हर दिन बताती है, हर दिन समझाती है या हर दिन सिखाती है। आज मैं उसी बात को आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ या आज मैं उसी बात को आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ या आप लोगों को बताना चाहती हूँ। शायद उन लोगों को ये वीडियोस हेल्पफुल लगे या हेल्पफुल बने, इसी उद्देश्य से मैं आज का ये टॉपिक लेके आई हूँ। आज का ये मेरा टॉपिक उन लोगों के लिए है जो लाइफ में सॉफ्ट नेचर है या हर किसी पे विश्वास करते हैं या यूँ कहूँगी भोले हैं। अपने भोलेपन में हर किसी पे विश्वास करते हैं या हर किसी को अपना समझते हैं या हर किसी को अपने दिल की बातें शेयर करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इस दुनिया में ऐसे लोग है ही नहीं जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है या अपने हर दिल की बात उन लोगों को शेयर किया जा सकता है। इसीलिए आज मैं उन सॉफ्ट नेचर लोगों के लिए अपना वीडियो बनाई हूँ। शायद इस वीडियो से उन लोगों को पता चले कि उनका हर बार भोलापन दिखाना या सॉफ्ट नेचर दिखाना ज़रूरी नहीं है या ज़रूरत ही नहीं है। इस प्रेजेंट दुनिया में सिर्फ समझदारी से या समझदारी दिखाना ही बहुत ज़रूरी है। जब तक हम समझदारी नहीं दिखाएंगे तो हम इस समाज में नहीं जी पाएंगे। इसीलिए चाणक्य आचार्य जी ने भी बताया है कि इस दुनिया में चालाक बनो, बेवकूफ़ मत बनो या भोलेपन को मत पालो। उन्होंने भी यही समझाया है कि इस दुनिया में रहना है तो चालाक बनना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पे हम लोगों की भी कोई गलती नहीं है। हम लोगों को बचपन से ही बताया गया है कि सब पर भरोसा करो, सबके साथ अच्छे रहो या दिल साफ रखो या सब पे विश्वास करो, लेकिन इस दुनिया में हर कोई इसको डिज़र्व नहीं करता है। दिल साफ रखो, मैं ये नहीं कहती कि दिल में कड़वाहट रहो या हमेशा गलत सोचो, लेकिन दिल साफ रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हर किसी पे भरोसा करना ये बहुत बड़ी गलत बात है या बेवकूफ़ी की बात है। हर बार हम अगर हर किसी पे भरोसा करते फिरेंगे तो सिर्फ हमारा दिल ही टूट जाएगा, इसके सिवा हम लोगों को कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि हम जैसे भोलेपन लोगों के साथ सिर्फ यही हो सकता है। भोलेपन या सॉफ्ट नेचर के लोगों को कोई समझता नहीं, सिर्फ उन लोगों को बेवकूफ़ बना के इस दुनिया में अब यूज़ किया जाता है। इसके सिवा उनको कोई क्रेडिट नहीं देता या कोई क्रेडिट नहीं मिलता। इसीलिए आचार्य चाणक्य जी ने भी यही कहा है कि चालाक बनो, लेकिन चालाक बनना कोई गलत बात नहीं है या चालाक बनने का मतलब ये नहीं है कि आप
गंदे बनो या हर किसी को नुकसान करते फिरो या हर किसी को हर्ट करते फिरो। बस हम लोगों को चालाक इस तरह बनना है कि जिस जगह पे हम लोगों को चुप रहना है वहाँ पे चुप रहना है और हर बात पर रिएक्शन या रिएक्ट नहीं करना है या हर किसी को अपने लाइफ का एक्सेस नहीं देना है या हर किसी पे ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। और सबसे ज़रूरी बात खुद की वैल्यू फर्स्ट समझना है। जब हम खुद की वैल्यू समझेंगे ना तो कोई भी हमें यूज़ नहीं करेगा या कोई भी हमें बेवकूफ़ नहीं समझेगा। आज मैं आप लोगों से ही पूछती हूँ कि आपने बहुत सारे लोगों को उनके ज़रूरत के टाइम में मदद की होंगे या कर चुके होंगे, लेकिन जब आपको मदद की ज़रूरत हो तो तब आपके साथ कौन आया था या आप लोगों ने जिसको मदद किया है क्या वो लोग आपके ज़रूरत के टाइम में आपको हेल्प करे हैं या आपका साथ उस टाइम में थे या आपका साथ उन लोगों ने दिया है। जहाँ तक मुझे पता है कि ऐसे टाइम में कोई साथ नहीं देता या कोई सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ हम लोगों को ही समझौता करना पड़ता है और बोलना पड़ता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम में हमारी हेल्प करेगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। हम लोगों को सिर्फ यूज़ किया जाता है ये समझ कर कि हम बेवकूफ़ हैं या हमारा सॉफ्ट नेचर है, हम जब देखो तब सिर्फ सैक्रिफाइस ही करने के लिए अच्छे हैं या हम लोगों को उसी काम के लिए ही वो लोग अपने साथ रखे हुए होते हैं कि एक ना एक दिन ये बेवकूफ़ी में हम लोगों की मदद ही करेगा। सिवाय हम लोगों को कोई रिस्पेक्ट नहीं देता या कोई हम लोगों की वैल्यू नहीं करता। ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार हम लोग हर्ट होने के बाद या हमारे साथ कुछ गलत होने के बाद हम यही समझते हैं कि लोग बहुत बुरे हैं या लोग अच्छे नहीं हैं या लोग समझते नहीं हैं, लेकिन लोग वही हैं। जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि लोग वही हैं, सिर्फ हम कुछ ज़्यादा ही भोले हैं या यूँ कहूँगी कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ है कि हर किसी पे विश्वास करते हैं और हम हमारा ही विश्वास या यूँ कहूँगी हम हमारे ही फीलिंग के साथ उनको खेलने देते हैं। ये हमारी गलती है। इसलिए मैं आप लोगों के साथ खुद को कैसे बदले, खुद को ऐसे लोगों के सामने खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें या कैसे समझना चाहिए कि हम लोग यूज़ हो रहे हैं या हमारे साथ या हमारे भोलेपन का फ़ायदा लिया जा रहा है। कुछ आपके साथ टिप शेयर करना चाहूँगी। आज से हम लोगों को डिसीजन लेना है कि हर बात सबको नहीं बताना है या जो रिस्पेक्ट नहीं देता उनके साथ नहीं रहना है या जो हम लोगों को रिस्पेक्ट ना देकर सिर्फ यूज़ करना चाहता हो तो ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना या उन लोगों को दूर ही रखना। और हर जगह पे प्रेजेंट रहना ज़रूरी नहीं है। जहाँ पे प्रेजेंट रहना है ठीक है, वहाँ पे अगर हम लोगों की वैल्यू है या हम लोगों को रिस्पेक्ट मिल रही है तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे हम लोगों का होना या ना होना एक बराबर है तो वहाँ से दूर रहना ही बहुत बेटर है। और जहाँ पे हम लोगों को अपनी एनर्जी लगाना है या अपनी एनर्जी सिर्फ उन लोगों पे खर्च करना है जो हम लोगों को समझते हो, जो हम लोगों के फीलिंग्स को समझते हो या हमारी रिस्पेक्ट करते हो या हमारा प्रेजेंट होना उन लोगों को बहुत अच्छा लगता हो या हम लोगों को प्यार करते हो दिल से। ऐसे लोगों के लिए अगर हम
कभी कभार भोलेपन में अगर कुछ भी कर भी दिए या भोलेपन में उनका साथ भी दिए या उनको हर बार सपोर्ट भी करेंगे तो कोई हरकत नहीं है, या यहाँ पे कोई गलत बात नहीं है। बस इतना याद रखना है कि अच्छा बनना चॉइस है, लेकिन बेवकूफ़ बनना सिर्फ़ एक कमज़ोरी है। इसीलिए कहती हूँ भोलापन छोड़ो, समझदार बनो, या समझदारी को अपनाओ, और अ, दिल साफ रखो, लेकिन दिमाग को हमेशा तेज रखो और हमेशा सतर्क रहो। इस दुनिया में भोलेपन की कोई वैल्यू नहीं है, सॉफ्ट नेचर वाली की कोई इज़्ज़त नहीं है। इसीलिए हमेशा चौकन्ने रहो या समझदार रहो। आई होप मेरे इस बातों से आप लोगों को कुछ हेल्प मिले, या आप लोगों को मेरी बात सच लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो इस बातों की ज़रूरत किसे है उन लोगों तक मेरी इस वीडियो को पहुंचा दीजिए या शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।